हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा क्लास 11th का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसमें हम लोगों ने सर्कल चैप्टर को देखा। उसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता का जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी है, उससे जो 5 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो 19वां नंबर का प्रश्न, वो आपका प्रायिकता से है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल्स टू, है ना। सॉल्यूशन में क्या है कि पी ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, पी ए इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 0.54। पीवी की वैल्यू दी हुई है कितना, 0.69। ठीक है। उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है 0.35। ठीक है। फाइंड द, क्या क्या निकालना है, पी ए नॉट, पहला मतलब ए नहीं, दूसरा क्या है पी ए यूनियन बी, ठीक है, या फिर पी ए या बी। ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी एंड, जहाँ पे एंड लिखा हुआ है ना, ए एन डी अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये इसका है, इंटरसेक्शन कह रहा है। ठीक है। मल्टीप्लाई, और अगर यूनियन है यानी ऊपर का साइन है, ठीक है, अगर ऊपर का साइन है इस टाइप से तो ये क्या है, यूनियन। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, या हिंदी में या और ये सब। ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है प्रश्न में। तो पी ए इंटरसेक्शन में इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले पी ए नॉट मतलब ए नहीं, ए नहीं मतलब ए है तो नहीं, क्या हो जाता है 1 माइनस दैट, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए। ठीक है, 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है 0.54, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, यानी 0.46 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी ए नॉट। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी क्या है, तो पी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या कहता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी, ये है फॉर्मूला, आपको याद रखना होगा। क्या पी ए यूनियन बी अगर दिया हुआ है तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ इधर आ जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.54 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 0.69 माइनस 0.35, क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए, 9 4 3 9 4 13 6 5 11 1 12। ठीक है, 1.23 माइनस 0.35, तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 8 यानी 0.88 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसी का, कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का आपका सीधा फॉर्मूला है 1 माइनस पी, ठीक है, ए यूनियन बी, यानी पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू सीधा हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी, पी ए यूनियन बी का नॉट।
तो इसका नॉट हो गया यानी 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई है 0.88। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.12 जो होगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, कह सकता है कि ए नहीं, ठीक है, और बी नहीं, सेम चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी में वो क्या कह रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब ये जैसी रहेगा तो इसमें इंटरसेक्शन किस में है, पी ए, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, पी ए माइनस बी, यानी पी ए है और बी नहीं है, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.54 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आसानी से आपको 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.35, तो कितना हो जाएगा 9, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 0.19, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, सब में 5-5 रहेगा। इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो 5 ही प्रश्न रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, पी बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी बी की वैल्यू कितनी है 0.69 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.35, कितना हो जाएगा 4, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 0.34 विल बी द आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से 5 प्रश्न अगर इससे पूछे जाएंगे तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है, ई और एफ आर द इवेंट, ई एंड एफ आर द इवेंट, सेम चीज़ इसी तरह से। तो यह प्रश्न इसलिए है ताकि अगर आपका शब्द में भी दिया हुआ रहे तो आप उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पी ई बराबर 1/4, पी एफ बराबर 1/2 और पी ई एंड एफ इक्वल्स टू 1/8। तो उसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन में क्या है, पी ई कितना दिया हुआ है 1/4, पी एफ कितना दिया हुआ है 1/2 और पी ई एंड है ना, तो एंड यानी इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना दिया हुआ है 1/8। अब आपको फाइंड क्या करना है, पहला पी नॉट ई, नॉट ई या ई नहीं, ई नहीं जो भी है, इसका मतलब क्या है पी ई नॉट, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई हो जाएगा 1 माइनस 1/4, वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, दैट विल बी द आंसर। क्लियर। अब क्या है दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें वही चीज़ है जो आपने अभी बनाया है, एफ नहीं यानी पी नॉट एफ, मतलब पी एफ नॉट, पी एफ प्राइम हो गया। इसका मतलब एफ के ऊपर या तो ऐसे रहे या तो ऐसे भी रहेगा, पी एफ का इस तरह से बार, सेम चीज़ है ना, ठीक है। तो पी एफ नॉट क्या हो जाएगा, पी एफ यानी 1 माइनस पी एफ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पी ई और एफ, ई और एफ का मतलब क्या हुआ, पी ई यूनियन एफ, फार्मूला पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, यही है फार्मूला।
क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, पी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/4, पी एफ 1/2 और -1/8। ठीक है, तो 2, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो देखो 4 2 = 8, 2 4 = 8 -1, ठीक है, कितना हो जाएगा 5/8, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पी ई, ठीक है, नॉट ई, ठीक है, एंड नॉट एफ, मतलब, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, पी ई नहीं और एफ नहीं, तो ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, ठीक है, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, क्या है, पी नॉट ई एंड नॉट एफ, तो पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जैसे ही ये दिया हुआ तो हम पहले ही बताए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो होगा यानी पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - पी ई यूनियन एफ, यूनियन एफ का नॉट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - यू ई यूनियन एफ कितना आ जाएगा 5/8, 1 - 5/8 यानी क्या हो जाएगा 3/8, दैट विल बी द आंसर। पांचवा क्या है, लास्ट कह रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ का नॉट, तो इसका मतलब क्या है, सीधा का पूरा का नॉट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 - पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या हो जाएगा 1 - पी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, कितना वैल्यू दिया हुआ है पी इंटरसेक्शन एफ का 1/8, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 7/8। तो इस तरह से ये जितने भी 10 मतलब दोनों क्वेश्चंस में से 10 तरह के जो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखिए, इससे बाहर नहीं देगा और ये आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज यही अप्लाई होंगे, हो सकता है नंबर चेंज इधर उधर हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।